वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक वीडियो में मैंने कहा था कि मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत, इसको लेकर के सोशल मीडिया में तहलका मचा और मेरा वो वीडियो लाखों में उसकी संख्या में वायरल हुआ। अब जो मैंने कहा था वो ज़्यादा दूर नहीं, अभी ये जो महाराष्ट्र के चुनावों के परिणाम आया उसके ठीक बाद मैंने कहा था, और अब जैसा बोला वो रंग लाने लगा है। मेरे बोलने से रंग नहीं लाया है, परिस्थितियां वैसी घूमने लगी है जिसका आकलन हम लोगों ने किया था। मैं जब बोलता हूं हम, तो मैं और आप दोनों उसमें शामिल हो गए। जनता का मूड और क्या कुछ पटरी पे लोग आएंगे, पटरी छोड़ेंगे, दूसरी पटरी पकड़ेंगे, उसको लेकर के जो बात बोली गई थी अब वो लागू हो गई है। आज ही सारा मीडिया भरा पड़ा है कि एनसीपी के जो 9 सांसद हैं शरद पवार गुट के, वो अजीत गुट के साथ मिल करके और एनडीए में शामिल होने के लिए लाइन में लग गए। और उधर संजय राउत फड़फड़ा रहे हैं। संजय राउत को ये अच्छे से पता है कि उधर शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव गुट के जो 8 सांसद है वे तो कब से ही मोदी सरकार के चौखट पे खड़े हुए हैं कि हमको शामिल कर लो। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये 17 सांसद तो बिल्कुल प्लेट पर धर करके रखे हुए, प्लेट पर रखे हुए एनडीए में जाने के लिए, और अब वो समय आ गया। मैं इसके आगे अब एक कड़ी और बोल रहा हूं। आज के हालत में मोदी सरकार के पास 240 बीजेपी के सदस्य, बाकी बाहर के मिलाकर के 293 सदस्य बोलते हैं, लेकिन अभी 41 सदस्य ऐसे हैं, अब मैं बोल रहा हूं 41 सदस्य ऐसे हैं जो मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार चौखट पे खड़े हैं। उसमें शरद पवार वाले जो तो खुलेआम बोल दिए हैं, आज ही बोला है, और एनसीपी के द्वारा भी इसको सही माना गया है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और अभी जो शरद पवार जी के जन्मदिन पर अजीत पवार जी जो उनके घर गए थे, वहाँ सारी मंत्रणा हो गई। देखिए, शरद पवार जी ऐसे व्यक्ति हैं कि आप वो इस हाथ का पता इस हाथ को और इस कान का पता इस कान को पता नहीं चलने देते कि क्या हो रहा है, और यही अभी हो रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बिल्कुल उनकी ठाकरे परिवार की जो 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 परंपरा और ठाकरे परिवार की जो राजनीतिक जो जो संपत्ति थी उसको बिल्कुल क्रिस क्रिस करवा दिया। ऐसा मुगालते में रखा, उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ ऐसे सपने दिखा करके जोड़ा कि उद्धव ठाकरे अब वो उदय नहीं अस्त हो गया, तो वो खेल ही खत्म कर दिया। और यही कारण है कि अब संजय राउत जी फड़फड़ा रहे हैं। संजय राउत खुद भी राज्यसभा सदस्य, लेकिन देखना आप संजय राउत स्वयं 8 सांसदों को लेकर के और एनडीए में शामिल होंगे, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, आ गया वो समय। तो शरद पवार जी के 9 सांसद, जो उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है बची कुची, उसके 8, ये 17 पहले मैंने बोला था। अब ये बिल्कुल तैयार है, ये जाने वाले। इसके अलावा अब आगे गणित सुनिएगा। आगे हरियाणा में जो 5 सांसद कांग्रेस से चुन के आए वे, इसके बाद में उत्तर प्रदेश से जो 6 सांसद कांग्रेस के, 13 तो कांग्रेस है, उनके अलग बात करूंगा। अभी महाराष्ट्र के जो 13 सांसद हैं वे भी एनडीए में जाने के लिए उतावले बैठे हुए हैं। अब ये कैसे होगा वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। 5 हरियाणा के कांग्रेस सांसद, उत्तर प्रदेश के 6 कांग्रेस सांसद और 13 सांसद महाराष्ट्र के, ये सब मिलाकर के होते हैं 24। 5, 6, 11 और 13, 24। ये 24 एनडीए के लिए तैयार होकर के बैठे हुए। सारी चर्चाएं जो जहां तक मैं जो जानकारियां मेरे मुझ तक पहुंच रही है वे सब बिल्कुल पकाया माल है। अब इसमें इन 34 को 33 करना है, उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये 34 जैसे 33 होते हैं उसमें ज्यादा समय नहीं है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, दिनों का मामला है। ये 33 होते ही एक वर्ग टूट करके पूरा एनडीए को समर्थन देने के लिए एनडीए में ही शामिल हो जाएगा, ये 33 निकल करके। तो अभी 24 धन 17, ये 41 सांसद तो लगभग प्लेट में सजा करके
और थाली में सजा करके एनडीए की चौखट पर मोदी सरकार के सामने खड़े। तो 240 और 41, 281 तो ये अभी की हालत में लगभग 325 सांसदों की संख्या मोदी सरकार के साथ खड़ी है। मैं इसीलिए मैंने कल के एक वीडियो में बोला था कि ये जो मत विभाजन का राज्यसभा में भी मौका आ जाए और राज्यसभा में से अगर वो लोकसभा में आ गया तो ये टूट करके ऐसा बिखराव होगा। और मोदी सरकार के लिए ये जो अभी माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए, राज्यसभा के सभापति जी के लिए जो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, ये इतना भारी पड़ने वाला है विपक्ष को कि सारा विपक्ष तितर बितर जाएगा। सपा से भी निकल के आ सकते हैं, क्षमा करना। यद्यपि अभी सपा बिल्कुल उस दिवालिया जैसी अवस्था पर नहीं आई है, क्योंकि जो अखिलेश यादव है वो सुलझा हुआ लड़का है, कुछ भी कहिए। वो एक तो भाषा पर नियंत्रण रखता है, वो ऐसी बात नहीं बोलता है जिससे मोदी जी के दिल पर चुभ जाए, अमित शाह के दिल पर चुभ जाए या हिंदुओं के दिल पर चुभ जाए। वो चाहे किसी तरीके से वो राजनीति में तो कहते हैं ना कि युद्ध प्रेम और राजनीति में सब कुछ जायज़ है, तो वो अपने तरीके से अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को संभाल रहा है। उसके लिए जो तितर धरना करना पड़ता है वो करता है, लेकिन अखिलेश यादव दिल दुखाने जैसी बात डायरेक्ट नहीं करता। व्यक्ति की सामाजिक रूप से हम कहें हिंदू धर्म के साथ में तो वो सब कुछ है। वो उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, अयोध्या की भूमि लाल हो गई रक्त से, वो सब वो है, वो दुखद पक्ष है। लेकिन अखिलेश यादव का तो उस समय कोई रोल नहीं था। ये एक पक्ष है कि नहीं, हमें निरपेक्ष भाव से सोचना पड़ेगा ना। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को बिल्कुल वस्त्रहीन राजनीतिक रूप में अपने आप को ला चुके हैं। कोई प्रतिष्ठा उनकी अब शेष नहीं बची है, और इसी तरीके से इसी वैचारिक धरातल पे रहे तो वे और भी क्षीण हो जाएंगे। वो तो झूठा संविधान उस समय चिल्ला करके और आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 पार हो जाएंगे, तो ऐसा करके और हमारे कई दलित बंधुओं को अनजाने में ही उनको उनके साथ धोखा किया गया। हर दलित के दिल में मोदी बसता है, हर आदिवासी के हृदय में मोदी का निवास है। प्रेम से अपने पुरखे, अपने बड़े, अपने परिवार के मुखिया की तरह हमारे दलित बंधु मोदी जी को और सभी बड़े जो काम करने वाले लोग हैं उनको चाहते। लेकिन योगी बाबा तो दिल के टुकड़े हैं। वो जब कहते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, तो सबको समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें जिता दी, सपा की खुद 4 सीटों में से 2 सीटें उड़ा के ले गई बीजेपी। तो अभी आप देखेंगे अब ज्यादा दूर नहीं है, अब वो क्षण बहुत नजदीक है कि मोदी सरकार डंके की चोट पर स्पष्ट बहुमत ही नहीं, 272 ही नहीं, ये 291, 292, 293 तक भी ला सकती है। पहली बार 2014 में 283 सीट लेके आए थे। अब वो ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है। स्पष्ट बहुमत तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत से भी आगे 20 संख्या लेके आएंगे, और बाकी का मिलाकर के वही 325 की संख्या जैसे मोदी पार्ट 2 में थे, अभी आप मोदी पार्ट 3 में भी ये देखने को आपको मिलेगा। और वो समय जो होगा बड़ा आनंद का होगा, और ये होने वाला है, ये होने की शुरुआत हो गई है। भारत माता की जय।